लोकतंत्र किन ग्रीक शब्दों से बना है? डेमोस तथा क्रेसिया दोनों। यह जनता के द्वारा जनता के लिए शासन निम्न में से किसने परिभाषा दी? अब्राहम लिंकन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही ए बी दोनों है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दुर्लभ उदाहरण स्विट्जरलैंड। वर्तमान समय में लोकतंत्र दो प्रमुख रूपों में पाया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है। समानता सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग आदि भेदभाव के बिना अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। सही है ये भी दोनों। भारत में समानता के अवरोध के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन गलत है, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के विधि के समक्ष समता का अधिकार। संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार दिया गया। नागरिक अधिकार आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 नस्ल, धर्म, जन्म स्थान पर भेदभाव को रोकता है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन दिसंबर 1955 में प्रारंभ हुआ था। सही है दोनों। निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। भारत सरकार 1955 में विकलांगता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार विकलांग व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। सही है दोनों। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह लोकतांत्रिक शासन का एक स्वरूप है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून का निर्माण करती है, शासन का संचालन करती है। जब वह चाहे निश्चित शर्तों के साथ सरकार को हटा सकती है। उपरोक्त विशेषता निम्न में से किस प्रकार का शासन प्रणाली है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। निम्न पर विचार कीजिए। विकास भारतीय संविधान में किया गया एबीसी तीनों। कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता की समाप्ति, मत का अधिकार। विकलांगता अधिनियम 1995 में निम्न में से किस स्थानों पर सुगम रास्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? सरकारी भवनों, स्कूलों तथा रेलवे स्टेशनों। भारतीय को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय भेदभाव की समाप्ति की मांग के लिए। तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ है जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा। किस राज्य? मध्य प्रदेश। लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए विचार कीजिए। लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों को ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। यह भी दोनों सही है। लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सरकारी नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है। कौन सा कथन सही है? ये भी दोनों। पहिएदार कुर्सी का उपयोग करने वाले रंजन कक्षा में विद्यालय की तीसरी मंजिलों में लगती है। वह प्रत्येक दिन की प्रतीक्षा करता है जो उठाकर विद्यार्थियों को भीड़ से ले जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा? 15। विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा?
रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों पर भवनों तक सुरक्षित पहुँचे। रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन क्रियाकलाप सबसे उपयुक्त है? एक भूमिका निर्वाह नाटक का आयोजन करना जिसमें विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने का अनुभव कर सके। एथेनियन लोकतंत्र निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? 30 वर्ष की आयु, उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्णतः नागरिकता प्राप्त जो दासी नहीं थे। निम्नलिखित में क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, प्रत्यक्ष सहभागिता। वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र में बदलकर हो गया लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कथन गलत है? भारत सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं को सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है? आपसे अपेक्षा करता है कि वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों को विश्लेषित करना और उनका सही ठहराना। निम्नलिखित में कौन सा विकलांग व्यक्तियों के बनाए गए विकलांगता अधिनियम 2016 के संदर्भ में सही नहीं है? केंद्र सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों हेतु उच्च शिक्षा संस्थान में 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। विकलांगता अधिनियम 1955 का विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है और सरकार के समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनी रह चाहिए। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकता वाले अलग पृथक्करण करना यह गलत है, केवल ये सही है। चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक है? देश जिनमें चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार का प्रणाली है।